और इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत में एसएफजे बैन का संयुक्त राष्ट्र को चंदा। एसएफजे ने करीब 7 लाख रुपए का चंदा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने एसएफजे से चंदा मिलने की पुष्टि की है। भारत में प्रतिबंधित है सिख फॉर जस्टिस संगठन, खालिस्तानी संगठन है सिख फॉर जस्टिस। ये बड़ी और अहम खबर, एसएफजे सिख फॉर जस्टिस जो कि भारत में बैन है, जिसने संयुक्त राष्ट्र को चंदा दिया है। संयुक्त राष्ट्र को करीब 7 लाख रुपए का चंदा एसएफजे के तरफ से दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने एसएफजे से चंदा मिलने की पुष्टि भी कर दी है कि 7 लाख रुपए का चंदा एसएफजे की तरफ से संयुक्त राष्ट्र को दिया गया है। आपको यहां पर यह जानकारी दे दें कि भारत में यह संगठन प्रतिबंधित है, जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। खालिस्तानी संगठन है सिख फॉर जस्टिस, और किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट में यह शामिल रहा है वो भी आप जानते हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन में भी खालिस्तानी संगठन, किस तरह से उसकी घुसपैठ हुई, ये तमाम बातों का जिक्र लगातार आपने देखा जी न्यूज पर भी। और एसएफजे जो प्रतिबंधित है भारत में, जो बैन है ये संगठन, संयुक्त राष्ट्र को इसकी तरफ से चंदा दिया गया है। चंदा दिया गया है 7 लाख रुपए का, और इसकी पुष्टि खुद की गई है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। जितेंद्र हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। जितेंद्र, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, जो गुरपतवंत सिंह पनून है, जो कि यूएपीए के तहत भारत में बंद है, सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से वो भारत में क्योंकि वो खुद प्रो खालिस्तानी है और भारत में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, इस मौके का फायदा उठा करके यहाँ पर अपनी खालिस्तानी मूवमेंट को शुरू करना चाहते हैं। उसी ने यूएन को 7 लाख यानी कि $10,000 जो यूएस डॉलर है, वो यूएन को डोनेशन दिए हैं, और उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि वो भारत में जिस तरह से इस गवर्नमेंट के अंदर किसान आंदोलन में तहत जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले कर रहे हैं, उसको लेकर के ग्रेव ह्यूमन वायलेशन के तहत कमीशन ऑफ इंक्वायरी करे। बाकायदा गुरपतवंत सिंह पनून, जो कि भारत के अंदर बैन ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है सिख फॉर जस्टिस का, और भारत के अंदर यूएपीए के तहत घोषित आतंकी है, उसने यूएन को यह भी कहा है कि इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत अगर ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जाती है तो उसको लेकर के जितने भी खर्चे होंगे और जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी फाइनेंशियली, वो भी सिख फॉर जस्टिस उठाने को तैयार है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि यूएन को ब्राइब देने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत भारत के जो आंतरिक मसले हैं उसमें वो अपने मंसूबों को पूरा कर सके, क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत के अंदर किसी भी तरह से खालिस्तानी मूवमेंट को शुरू की जा सके। और इस समय जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहे हैं, इस दौरान वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, और इसी मौके का फायदा उठा करके उसने यूएन को $10,000 यूएस डॉलर यानी कि करीब 7 लाख रुपए जो है रिश्वत दी है। इस बात की कंफर्मेशन खुद यूएन ने रिसिप्ट भेज करके की है 3 मार्च को, कि हाँ, उन्हें इस बात के लिए पैसे मिल गए हैं और वो इस बात को एप्रिशिएट करते हैं। तो ये यूएन ने जो रिसिप्ट भेजी है गुरपतवंत सिंह को, ये उसमें लाइन लिखी, ये जो कि अपने आप में एक गंभीर बात होती है। इसको जरूर जो भारत है, वो भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जरूर यूएन तक पहुंचाएगी। लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है, जब यूएन ने ये रिसिप्ट के तहत थैंक्स नोट जो भेजा है, उसमें ये बात कही है कि वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, और जिस तरह से ग्रेव वायलेशन हो रहे हैं और इसको लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है ह्यूमन वायलेशन को लेकर के, तो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये अपने आप में एक गंभीर बात होती है। लेकिन ये बात इसके अंदर ये भी है शिरीन, की जिस तरह से गुरपतवंत सिंह पनून, जो कि एक घोषित आतंकी है यूएपीए के तहत भारत के अंदर, उसने किसान आंदोलन की आड़ में अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए, इससे पहले भी वो लगातार कोशिशें करता रहा है, लेकिन अब यूएन तक वो पहुंचा है, और उसको एक तरह से कह सकते हैं कि 7 लाख रुपए की रिश्वत दे करके कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने की मांग किया। तो ये अपने आप में एक गंभीर मसला है, और जरूर इसको लेकर के भारत सरकार कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रही होगी, और यूएन तक भी जरूर मैसेज पहुंचा दिया गया होगा कि किस तरह से जो गुरपतवंत सिंह पनून है, वो भारत के अंदर आतंकी है, भारत के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को शुरू करने की लगातार कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि शिरीन, जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन ना रह करके एक तरह से जो प्रो खालिस्तानी हैं, या जो कि किसी ना किसी तरह से इस सरकार को लेकर के जो ग्रजेज हैं, किसी ना किसी तरह से देश में जो स्थिर सरकार चल रही है उसको अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बैकिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि इतने दिनों तक भी ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो लगातार वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जी जितेंद्र, देखिए जी
सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी संगठन भारत में बैन है। हालांकि यूएन ने इस बात की पुष्टि की है कि चंदा लिया गया है और यूएन के नियमों के मुताबिक तब तक इनकार चंदे से नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी लिस्ट में वो प्रतिबंधित ना हो। लेकिन भारत अब इसे लेकर क्या कदम उठा सकता है, किस तरह से इसे लेकर ऐतराज जताया जा सकता है? देखिए, भारत जरूर इसको लेकर के ऐतराज उठाएगा, क्योंकि भारत के अंदर सिख फॉर जस्टिस एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेकर के एनआईए अपनी जांच भी कर रही है। यूएपीए के तहत सिख फॉर जस्टिस का अध्यक्ष जो कि गुरपतवंत सिंह पनून है, उसको आतंकी घोषित किया गया, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स आए थे यूएपीए के अंदर उसमें ये एक प्रोविजन था कि जो भी इस तरह का इंडिविजुअल है जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल है उसको भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये बात यूएन को बताई जाएगी, यूएन को बताया जाएगा कि किस तरह से सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रो खालिस्तानी है, किस तरह से खालिस्तानियों का भारत के अंदर इतिहास रहा है, किस तरह से वो भारत को तोड़ने की कोशिश में लगे रहे हैं, अलग राज्य की मांग करने में लगे रहे हैं, और ये एक भारत के अंदर आतंकी कोशिश मानी जाती है। तो ये बात जरूर भारत जो है यूएन को बताने की कोशिश करेगा, उसको बताएगा कि वो भारत से बाहर बैठ करके किस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, भारत में जो लोग बैठे हैं उनको बहकाने की, बरगलाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें देखिए, जो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है, जिस तरह से लाल किले के ऊपर जो निशान साहिब जो कि सिखों का एक धार्मिक झंडा है उसको फहराने की कोशिश की गई है, तो ये कहीं ना कहीं इंस्टिगेट किया गया था, जिसके लिए बकायदा सिख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पनून ने इनाम की घोषणा की थी। इससे पहले भी मोगा के अंदर डीसी ऑफिस में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी, वहां पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया था। तो ये सब तरीके हैं जो कि प्रो खालिस्तानी और जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, सिख फॉर जस्टिस तो एक जो कि सबको पता है और बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इससे एसोसिएट्स हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं फ्यूल कह सकते हैं हम कि इस तरह के आंदोलन जो होते हैं या इस तरह के जो मौके आते हैं उसमें कहीं ना कहीं फ्यूल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पैसों के जरिए हो, चाहे वो सिंपैथी के जरिए हो, चाहे माहौल को बनाए रखने के लिए हो, तो अलग अलग तरीके से वो बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये सब जो एविडेंसेस हैं जो भारत सरकार निश्चित तौर पर यूएन को देगी और उसको बताएगी कि गुरपतवंत सिंह पनून ने जो डोनेशन दिया है वो भारत के खिलाफ एक तरह से साजिश है और निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। और जितेंद्र, हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये वो डोनेशन की कॉपी है जो इस वक्त जी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि कैसे $10,000 का ये चंदा भारत में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र को दिया गया है। और खुद संयुक्त राष्ट्र ने इसकी पुष्टि की है कि ये दान दिया गया है एसएफजे की तरफ से। एक्सक्लूसिव ये इंफॉर्मेशन, ये तस्वीरें, ये जानकारी इस वक्त जी न्यूज के पास डोनेशन की वो कॉपी मौजूद है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस जिसने $10,000 चंदा दिया है यूएन को। और जितेंद्र, क्योंकि पहले भी इस तरह की लॉबिंग की कोशिश हुई सिख फॉर जस्टिस की तरफ से यूएन में कि भारत के खिलाफ माहौल बनाया जाए या फिर किसी तरह के एक्शन की तैयारी की जाए, और अब ये चंदा तो उस बात की पुष्टि करता है कि इधर से नहीं तो उधर से कोशिशें लगातार हो रही हैं। देखिए, जो भी भारत के खिलाफ काम करने वाले एलिमेंट्स हैं वो लगातार इस तरह की कोशिश में लगे हुए हैं, और इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के वो इस मौके को भुनाना चाहते हैं और इसको भुनाए रखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो खालिस्तानी आतंकी है, जो कि कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, इसके पीछे जो आईएसआई है जो पाकिस्तान की जो इंटरनल सर्विस एजेंसी है वो इसमें मदद कर रही है। तो ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट भी करते हैं। प्रो खालिस्तान एक मूवमेंट शुरू की हुई है, उसको लेकर के जो एजेंसीज हो सकती हैं, चाहे भारत से बाहर, चाहे यूएन है, यूएन में क्योंकि ये चंदा दिया गया है $10,000 जो चंदा दिया गया है, इसके अलावा जो कनाडा में सरकार है उसको भी इस बारे में बताया जाता है, यूके के पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठाने की कोशिश की जाती है। तो इन्होंने अपने जो भी इनके जो लोग हैं, जो भी इनसे सिंपैथी रखते हैं, उनके जरिए ये भारत से बाहर लगातार ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के खिलाफ एक माहौल, जो खराब माहौल है उसको बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो है अत्याचार हो रहा है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इस तरह के लोग इस तरह की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो भारत में हर तबका खुशहाल है, हर किसी के लिए जो कह सकते हैं कि कानून का राज है, हर कोई अपनी बात आराम से कह सकता है, समझा सकता है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन को बना करके, आंदोलन चलवा करके जो मुद्दे की समझ नहीं है, चाहे वो किसान आंदोलन की अगर हम इस समय बात करें तो इसमें जो किसानों की फायदे की बात है, लेकिन बावजूद इसके
इस तरह से माहौल बनाया गया कि किसानों का नुकसान हो रहा है और इसके जरिए अपना जो छिपा हुआ एजेंडा है प्रो खालिस्तानी का, उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। और इनके जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसमें मदद कर रहे हैं, चाहे वो डोनेशन देते हैं, इस तरह की संस्थाएं जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, सिख फॉर जस्टिस है, या जो दूसरी एजेंसीज हैं जो इस तरह की मदद करती रहती हैं। तो ये लगातार इनकी एक लॉबी है जो कि जो दूसरे देशों के अंदर वहां पर सरकार है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सिख एमपीज हैं या फिर वो सरकार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि सरकार के अंदर है विदेशों में, वो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के एलिमेंट जो है, इस तरह वही की कोशिश है। ये चंदे डोनेशन की जो कॉपी है वो जी न्यूज के पास है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए इस बात का जिक्र है कि आई वुड लाइक टू वार्मली थैंक यू फॉर योर डोनेशन इन सपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर ये जो डोनेशन दिया गया है $10,000 का, और किस तरह से एक तरह से लॉबिंग की कोशिश की जा रही है, भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश। हालांकि पहले भी एसएफजे इस तरह की कोशिश कर चुका है, चाहे भारत में बैठे आंदोलनकारियों को, किसानों को वर्गलाने की कोशिश हो, या फिर यूएन में ये लॉबिंग करने की कोशिश, इंक्वायरी कमीशन बनाने की मांग भी एसएफजे की तरफ से यूएन में हो चुकी है। शुक्रिया फिलहाल आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। अपडेट आपको आगे भी देंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.